selection testing, कि where we are trying to conducting the various kinds of test, कि इवन इंटरव्यूज लेने से पहले हम क्या करते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ रिटन टेस्ट, ओरल टेस्ट हम लेते हैं, कि जिसके माध्यम से वी कैन वंस अगेन वी वांट टू इवेल्युएट, वी वांट टू चेक, सो दिस ऑल आर द सर्टेन फिल्टर्स, कि भाई ये सारे क्या है, वेरियस फिल्टर्स है, कि जिसके माध्यम से कि भाई आप क्या करना चाहते हो, स्क्रूटिनाइज करना चाहते हो, फिल्टर करके बेस्ट बंदे को आइडेंटिफाई करना चाहते हो, तो इसलिए आपने फिलिप द इंटरव्यूज लिया, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करवाया, वो फॉर्म को सीवी के साथ कंपेयर किया, और उसमें से भी कोई बंदे ने सही इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं की है तो उसको बाहर निकाल दिया, उसके बाद हम वेरियस सिलेक्शन टेस्ट कंडक्ट करेंगे। तो दिस इज द स्टेप नंबर 4. So test is a standardized objective measures of a person's behavior, performance or attitude. कि भाई टेस्ट क्या है, वंस अगेन दिस टेस्ट आर स्टैंडर्डाइज, कि भाई टेस्ट के अंदर टेस्ट स्टेट्स की कंटेंट जो होगी वो क्या है, स्टैंडर्डाइज है, कि जिसके माध्यम से हम सभी एप्लीकेंट्स को एक ही पर्टिकुलर टेस्ट के माध्यम से क्या है, हम चेक करना चाहते हैं, उनको इवेल्युएट करना चाहते हैं, और अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई वो एप्लीकेंट्स का बिहेवियर, परफॉर्मेंस, एटीट्यूड, वो सारी चीजें क्या है, कैसी है, वो चीज को हम मेजर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. So it is standardized because the way in which it is carried out and the environment in which it is administered. कि भाई कंपनी के अंदर सुपरविजन्स के अंदर क्या है, सुपरविजन्स के साथ हम ये सारे टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं, तो वहां पे कोई भी बायसनेस के चांसेस नहीं होंगे. So the way the scores are calculated are definitely uniformly applied. कि भाई वहां पे क्या है, यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कि भाई सारे एप्लीकेंट्स के अंदर सेम टाइप ऑफ टेस्ट हमने कंडक्ट किया है, सेम टाइप ऑफ एक्सपर्ट्स उन्होंने ऑब्जर्व किया है, इवेल्युएट किया है, और उसके बेसिस पे उन्होंने मार्क्स दिए हैं, तो वहां पे बायसनेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे. सो वी हैव द वेरियस लिस्ट ऑफ commonly used employment test. Let me just try to identify and let me just try to understand in detail one by one. So here we have the list of selection test. So these all are the various tests which we can conduct for the purpose of evaluating the employees in terms of their behavior, performance and attitude. कि जो भी prospective employees हैं उनको हम टेस्ट के माध्यम से चेक करना चाहते हैं. कौन कौन से टेस्ट है हमारे पास? We have the intelligence test, aptitude test, personality test. Personality test can be of 3 types: projective, interest and preference. The next one will be the achievement test, simulation test, assessment center test. In assessment center, we can go for in-basket, leaders group, business games, individual presentations, structured interviews. Then we can have the interest test, polygraph, graphology, lie detector test, and integrity test. These all are the various types of tests which we can carry out for the purpose of evaluating our prospective employees. So now let me just go in detail and try to understand what is going to be happen at each of the stage and how these tests are helpful to us. So first one will be intelligence test. तो यहाँ पे क्या होता है? The objective is to check the applicant's learning abilities and pick the employees who are alert and quick learners so that they can be offered adequate training to improve their skills for the benefit of the organizations. तो यहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली हम क्या करना चाहते हैं कि भाई ये टेस्ट के माध्यम से वी वांट टू आइडेंटिफाई कि भाई जो एप्लीकेंट्स है उसमें से कौन सा एप्लीकेंट ऐसा है कि जो क्विक लर्नर्स है, कि जो जल्दी से, अगर हम उनको वेरियस ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग के माध्यम से वो बंदा जल्दी से कुछ नया सीख पाएगा और जल्दी से परफॉर्म कर पाएगा. तो we are trying to identify the intelligent persons. So it is called the intelligence test. So here this test do not measure the single traits, कि भाई यहाँ पे कोई एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स हम बंदे का ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बट rather the several abilities like
कि भाई वो बंदे की मेमोरी पावर कितना है, वोकेबुलरी कैसी है, वर्बल फ्लुएंसी कैसी है, न्यूमेरिकल एबिलिटीज कैसी है, परसेप्शन, स्पेक्ट्रल विजुअलाइजेशंस, ये सारी चीजें हम क्या है यहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं. तो इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू चेकिंग कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट है या नहीं है. सो सम ऑफ द टेस्ट, standard tests which we have for checking the intelligence is Stanford Binet test. So ये सारे वेरियस टेस्ट के एग्जांपल्स हैं, नाम से कि जो स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस टेस्ट वेरियस कंडक्ट होते हैं. तो फर्स्ट टेस्ट विल बी द इंटेलिजेंस टेस्ट, कि जिसके माध्यम से वी आर ट्राइंग टू चेक कि जो एप्लीकेंट्स है उनकी लर्निंग की एबिलिटी कैसी है. सेकंड वन विल बी द एप्टीट्यूड टेस्ट, कि जहाँ पे क्या होगा, इट मेजर्स एन इंडिविजुअल्स पोटेंशियल टू लर्न द सर्टेन स्किल्स एंड क्लरिकल एक्टिविटीज, मैकेनिकल एंड मैथमेटिकल स्किल्स. तो वंस अगेन एप्टीट्यूड के माध्यम से भी हम क्या है वो बंदे की पोटेंशियल, कि भाई वो बंदे की कैपेसिटी है या नहीं है, वो बंदा फ्यूचर में ये सारी चीजें सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा. तो वो सारी चीजें हम क्या है यहाँ पे चेक करना चाहते हैं. So it checks an individual's ability to learn a given job quickly and efficiently. Once again हम जान पाएंगे ये टेस्ट के माध्यम से कि वो बंदा क्विक लर्नर्स है या नहीं है. In order to recruit the office staffs, the attitude test are the necessaries. कि भाई आप ऑफिस के अंदर जो क्लार्क्स है उनको अगर आप अपॉइंट कर रहे हो तो उस टाइम पे ये टेस्ट आपके लिए बेस्ट सुटेबल रहेगा. कौन कौन से यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल हियर वी आर ट्राइंग टू चेक द क्लरिकल टेस्ट मेजर्स द एप्लीकेंट्स एबिलिटी टू टेक अ नोट्स, कि जो क्लार्क है उसको आप बोलोगे कि चलो भाई मैं बोलता हूँ आप उसके नोट्स लिखिए. सो इन दैट वे यू आर ट्राइंग टू चेक कि भाई वो बंदे की कैपेसिटी है या नहीं है, वो क्विकली नोट्स लिख पाता है या नहीं कर पाता है. परसीव द थिंग्स करेक्टली, कि मैं जो बोलता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो सही डायरेक्ट सेंस में वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, क्विकली ग्रैब कर रहा है कि नहीं कर रहा है. एंड एंश्योर द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ द फाइल्स, कि भाई मैंने जो जो बोला है एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दिया था तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस उसने समझा कि नहीं समझा, उसको फॉलो किया कि नहीं किया. तो ये सारे क्या है वेरियस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हम चेक करते हैं और वी आर ट्राइंग टू सी कि भाई वो ऑफिस के अंदर बेस्ट क्लार्क के रूप में वो बंदा बन सकता है या नहीं बन सकता है. तो दिस इज द एटीट्यूड टेस्ट. सेम वे वी कैन हैव द पर्सनालिटी टेस्ट. So personality test, they are used to measure the basic aspects of an applicant's personality, such as the motivations, emotional balance, self-confidence, and interpersonal behavior, introversions, extroversions. It's कि भाई यहाँ पे क्या होगा, we are trying to understanding the particular applicant's personality. और personality क्या है, personality refers the inner traits of an individual, कि भाई वो बंदे की पर्सनालिटी कैसी है, इनर ट्रेट्स कैसे है, कि भाई वो अल्टीमेटली कैसा बंदा है, वो बंदे को कौन सी चीज मोटिवेट करती है, उसका इमोशनल बैलेंस, वो इमोशनली ज्यादा इमोशनल बंदा है या कम इमोशनल वाला बंदा है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है या नहीं है, वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, वो इंट्रोवर्ट्स है एक्सट्रोवर्ट्स है. तो ये सब क्या है वेरियस ट्रेट्स है कि जिसके बेसिस पे हम वो बंदे की पर्सनालिटी को मेजर्स करना चाहते हैं. बट वंस अगेन इट इज अ कंट्रोवर्शियल कि भाई वो बंदे की पर्सनालिटी आप सही सेंस में समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, वो हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है. हियर वी हैव द सर्टेन लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स कि भाई ये सारे क्या है स्टैंडर्ड पर्सनालिटी टेस्ट है कि जो हम यूज कर सकते हैं, लाइक मिनेसोटा मल्टी फिजिक्स पर्सनालिटी इंटरव्यूज एंड कैलिफोर्निया सो एंड सो सो एंड सो. तो ये सारे वेरियस क्या है पर्सनालिटी टेस्ट है कि जिसके माध्यम से हम एप्लीकेंट्स की पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं. पर्सनालिटी के अंदर भी वी कैन हैव द 3 टाइप ऑफ टेस्ट. फर्स्ट इज प्रोजेक्टिव. यहाँ पे क्या करेंगे हम, इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट वी एक्सपेक्ट द कैंडिडेट्स टू इंटरप्रेट द सिचुएशंस बेस्ड ऑन देयर ओन मोटिव्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज. कि भाई हम एप्लीकेंट्स को कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस देंगे, पिक्चर्स देंगे और उसको हम बोलेंगे कि भाई आप ये चीज को इंटरप्रेट कीजिए
तो वो बंदा जो भी इंटरप्रेट करेगा वो उसके खुद की पर्सनैलिटी के बेसिस पे होगा कि भाई उसका माइंड क्या सोचता है, वो क्या सोचता है, वो कैसे चीज़ों को देखता है, कौन सी चीज़ उसको मोटिवेट करती है, तो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली उसकी स्टोरीज के माध्यम से हम समझ पाएंगे. So one picture is presented to the persons and taking the test who is then asked to interpret and react on it. कि भाई हम उसको एक पिक्चर्स दिखाएंगे और वो पिक्चर्स के बारे में हम उसको बोलेंगे कि भाई आप ये पिक्चर्स को एलिब्रेट कीजिए, डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए. So the responses are analyzed and profile of the personality is developed. कि भाई वो जो भी आंसर देता है उसके बेसिस पे हम उसकी प्रोफाइल पर्सनालिटी को हम समझ पाएंगे. And these states are unscientific and often reveals the bias of the test evaluators. कि but limitations क्या है कि भाई ये एक unscientific way है, तो यहाँ पे इवेल्यूएटर्स जो होगा उसके बायसनेस के चांसेस डेफिनेटली वहाँ पे आएंगे कि भाई वो अच्छी तरह से ट्रेन नहीं हुआ होगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे सही तरीके से आउटपुट हमें नहीं मिलेगा. यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए एक पिक्चर्स रखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल हियर द वन पिक्चर इज शोन टू यू एंड नाउ आई एम गोइंग टू आस्क कि भाई ये जो लेडी है उसको आप एलोबरेट कीजिए कि भाई वो लेडी जो है वो यंग है, ओल्ड है, आपको क्या दिखता है, वो हैप्पी है, सैड है क्या नहीं. तो ये पिक्चर्स को देख के आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर स्टोरी क्रिएट करनी है, ये पिक्चर्स को इंटरप्रेट करना है. तो आप क्या करोगे, ये पिक्चर्स को देख के आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके आंसर देने वाले हो. तो वट एवर द आंसर्स, वट एवर द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यू आर गोइंग टू मेड, दैट शोज योर पर्सनालिटी. कि भाई उसके बेसिस पे हम क्या है जान पाएंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप चीज़ों को कैसे देखते हो, आप इंट्रोवर्ट्स हो, एक्सट्रोवर्ट्स हो, चीज़ों के बारे को कैसे देखते हो, उसके बारे में क्या सोचते हो, कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है आपकी. तो ये सारी चीज़ें पर्टिकुलर पर्सन्स के बारे में हम जान पाएंगे. तो फर्स्ट टेक्निक्स, फर्स्ट टेस्ट इज अ प्रोजेक्टिव. सेकंड इज अ इंटरेस्ट टेस्ट कि जहाँ पे हम क्या करेंगे, द बेसिक आइडिया बिहाइंड द यूज ऑफ दिस इंटरेस्ट टेस्ट इज टू दैट पीपल्स आर मोस्ट लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन द जॉब्स दैट दे लाइक. कि भाई अल्टीमेटली कंपनी के अंदर कोई बंदा है वो सक्सेस कब जाता है, तो एज एंड व्हेन कि भाई वो बंदे को जो जॉब अच्छी लगती है, अगर वो जॉब वो करेगा तो डेफिनेटली वो सक्सेसफुल होगा. सो इन दिस वे वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि भाई यहाँ पे भी हम वही चीज करना चाहते हैं कि भाई वो बंदे का इंटरेस्ट क्या है. So this test highlight the areas of work in which the particular person is most interested. कि भाई ये टेस्ट के माध्यम से भी हम वही जानना चाहते हैं कि भाई वो बंदा जो है उसको कौन सी चीज पसंद है, तो उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे हमें उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा, थ्रू विच वी कैन recognize him or her. So the main problem क्या है यहाँ पे, once again the main problem with the using this interest test for the selection purpose is that the response to the questions may not be always sincere. कि भाई वो बंदा जो आंसर दे रहा है वो हमेशा सही होगा, करेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा, that is always questionable. Next is a preference test. So once again we are asking for the preferences. So this test shows how the people are differ in their preferences for the achievements, for the meaningfulness, the discretions it's in their job. कि भाई वो पर्टिकुलर पर्सन है उसको हम पूछेंगे कि भाई आपकी जॉब है तो उसके अंदर आप कौन सी चीज को अचीवमेंट के रूप में कंसिडर करते हो, कौन कौन से फैक्टर्स है कि जो आपके लिए मीनिंगफुल है, डिस्क्रीट है, इम्पोर्टेंट है, यूजफुल है. तो वंस अगेन वी आर ट्राइंग टू आस्किंग हिम और हर टू इंटरप्रेट and observing and giving the views regarding their jobs and its importance to them. So through this we are trying to elaborate the his or her personality. So the dynamic surveys developed by the so and so is an example of preference test. तो यहाँ पे भी क्या है, this all three are the पर्सनालिटी टेस्ट कि जिसके माध्यम से हम हमारे एप्लीकेंट्स की पर्सनालिटी को जानेंगे, समझेंगे कि भाई वो बंदा क्या है, कैसा है, कौन सी चीज़ उसको मोटिवेट करती है, वो इमोशनली स्ट्रांग है या नहीं है, कॉन्फिडेंट है या नहीं है, एक्सट्रोवर्ट्स है, इंट्रोवर्ट्स है, लोगों के साथ मिलके काम करेगा या नहीं करेगा. तो ये सारी चीज़ें हम पर्सनालिटी टेस्ट के माध्यम से जान पाएंगे. फोर्थ वन विल बी द अचीवमेंट टेस्ट, where
देयर आर ऑल्सो नोन एज अ वर्क सैम्पलिंग टेस्ट, कि भाई हम क्या है उसको एक वर्क सैंपल के रूप में देंगे. So here the sampling test which measures whether the applicant actually knows that he claimed to know, कि भाई वो बंदा अपने सीवी में लिख के आया है कि भाई मैं ये सारी चीजें जानता हूँ. So now through the giving the work samples we are trying to check कि whatever he says is it true, whether he is knowing this or not. So we are by asking him or her to do a small portion of the job, कि भाई हम उसको बोलेंगे कि चलो भाई ये काम आप परफॉर्म करके दिखाइए. So this test are of two types, कि भाई दो प्रकार के हो सकते हैं. One is a mortar where we are asking him or her to involving in a physical manipulations of the things, कि भाई physical form में हम उसको बोलेंगे भाई ये काम आप करके दिखाओ. और second type may be of verbal, कि जहाँ पे we will involving the problem situations that are preliminary language oriented or people oriented, या उसको हम क्या एक सिमुलेटिव सिचुएशंस देंगे कि जहाँ पे उसको वर्बली वो चीज को रिजॉल्व करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशंस गैदर्ड करके आइडेंटिफाई करनी है. सो मोटर भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है. सो हम जो उसको काम देंगे डेमो वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और इवन वर्बल भी हो सकता है. बट इश्यूज क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू फेक एज द वर्क सैंपल्स आर मैन्युचर replicas of the actual job requirements and they offered the concrete evidence of his or her proficiencies, कि भाई ये जो रेप्लिका आप डुप्लीकेट पर्टिकुलर जनरेट करना चाहते हो इट इज क्वाइट टफ, कि भाई ये डिफिकल्ट टास्क है बिकॉज मैनिपुलेट करना कोई आसान चीज नहीं होगी, वहां पे भी खर्चा होगा, इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगा क्रिएट करने में. एंड इट विल प्रोवाइड द कॉन्क्रीट एविडेंस, कि भाई वो प्रोफिशिएंसी का बेस्ट आपको एविडेंस देगा कि भाई वो बंदा कैपेबल इनफ है या नहीं है. बट दिस टेस्ट आर कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, कि भाई ये करते में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, खर्चा होगा. एंड इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई सभी लेवल्स के ऊपर ये टेस्ट अप्लाई नहीं होगा. आप क्या है प्राइमरी जॉब जो बंदा करने वाला है उसके लिए ये सारे टेस्ट ले सकते हैं. सेम वे वी कैन ऑल्सो हैव द सिमुलेशन टेस्ट, कि जहाँ पे हम क्या करेंगे, it is a test which duplicates the many of the activities and problems and employees are going to face while at the job. ये भी once again एक सिमुलेशन सिचुएशंस हम देंगे कि जहाँ पे बंदे को क्या है मल्टीपल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, कि जो बंदा एक्चुअल जॉब के ऊपर जो परफॉर्म करता है वैसी ही एक्टिविटीज टास्क हम उसको परफॉर्म करने के लिए देंगे. And these tests are commonly used for the hiring the managers at the various levels in an organization, कि भाई ये क्या है कोई पर्टिकुलर मैनेजर्स को अपॉइंट करना है तो उस टाइम पे ये टेस्ट हमें बेस्ट यूजफुल रहेगा. कि फॉर एग्जांपल द असेसमेंट सेंटर्स आर कॉमनली यूज्ड टू असेस द पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर मैनेजरियल पोजीशंस, कि भाई क्या होंगे असेसमेंट सेंटर्स होंगे, कि भाई असेसमेंट सेंटर्स क्या है एक जगह है कि जहाँ पे हम ये वेरियस काइंड्स ऑफ सिमुलेटिव सिचुएशंस क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और उसके बेसिस पे जान पाएंगे कि भाई उसमें मैनेजर बनने की कैपेबिलिटीज है या नहीं है, क्षमता है या नहीं है. नेक्स्ट वन विल बी द असेसमेंट सेंटर्स, कि भाई क्या होगा वहाँ पे हम जगह होगी कि जहाँ पे सबको ले जाएंगे और वहाँ पे हम लोगों को चेक करेंगे. सो इट इज अ एक्सटेंडेड वर्क सैंपल, कि भाई जो हमने सैम्पलिंग टेस्ट किया है, सिमुलेशंस किया है, उसका ही एक्सटेंशन है कि जहाँ पे क्या होगा एक असेसमेंट सेंटर होगा. इट इनकॉर्पोरेट्स द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप एक्सरसाइज विच आर डिजाइंड टू सिमुलेट द टाइप ऑफ वर्क विच द कैंडिडेट्स विल बी एक्सपेक्टेड टू डू, कि भाई यहाँ पे क्या होगा हम इंडिविजुअल्स जो है ग्रुप्स है उनको एक पर्टिकुलर जगह पे ले जाएंगे, सिमुलेशंस में ले जाएंगे और वहाँ पे क्या है उनको कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज टास्क वर्क हम उनको परफॉर्म करने के लिए देंगे. And the performance in this situations exercise is going to be assessed and going to be evaluated by a team of 6 to 8 trained assessors, कि भाई वहाँ 6 से 8 एक्सपर्ट होंगे, असेसर होंगे कि जो क्या है सब लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उनके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और उसके बेसिस पे वो लोग डिसीजंस लेंगे कि भाई कौन सा बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बंदा उसमें से मैनेजर्स बन सकता है. सो फाइनली अ समरी
ratings is prepared for each candidates and thus the assessment centers evaluates the potential of the applicants कि भाई हर एक बंदा जो है उसके अंदर potential है कि नहीं है, कैपेबिलिटी है कि नहीं है, वो आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा, वो चीज हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो असेसमेंट सेंटर्स के भी अंदर भी हम डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। So various simulated exercise which we can carry out at the assessment centers are like in basket, where these tests are designed to measure the oral and written communications, skills, planning, decisionness, initiatives and even organizational skills. तो वहाँ पे क्या होगा, हम वेरियस चीजें उनको देंगे बास्केट के रूप में और उसके ऊपर से उनको क्या है कुछ लेटर्स लिखने होंगे, कुछ कम्युनिकेशंस क्रिएट करना होगा। तो उसके बेसिस पे हम क्या है उसका ओवरऑल रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स वो सारे इंफॉर्मेशंस गैदर कर पाएंगे। सेम वे वी कैन आल्सो गो फॉर द लीडरलेस ग्रुप डिस्कशंस कि भाई कोई लीडर नहीं है बट फिर भी वो ग्रुप के रूप में कैसे काम करते हैं। तो leaderless group discussions is used to assess the dimensions such as the oral communications, tolerance of the stress, adaptability, self-confidence, persuasive abilities। ये चीज हम क्या है हर एक मेंबर्स के अंदर चेक करना चाहते हैं कि भाई जो मेंबर्स है वो ग्रुप के अंदर फिट होंगे या नहीं होंगे, वो ग्रुप के अंदर मिलके काम करेंगे या नहीं करेंगे, वो ग्रुप को आगे ले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो लीडर का रोल प्ले कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो चीज हम यहाँ पे मेजर करना चाहते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स द ग्रुप्स ऑफ managerial candidates working together on a job related to problem and the problem is realistic and usually tackled in a group of 5 to 6 candidates कि भाई जो मैनेजर्स बन सकते हैं वैसे कैंडिडेट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको ये लीडरशिप ग्रुप में लेके जाएंगे। सो लीडर यूजुअली इमर्जेस इन द कोर्स ऑफ ग्रुप इंटरेक्शंस कि भाई यहाँ पे जो इंटरेक्शंस होगा उसमें से कोई लीडर इमर्ज होके बाहर आएगा तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि यस इसके अंदर लीडरशिप स्किल्स है या नहीं है। देन बिजनेस गेम्स कि जहाँ पे क्या करेंगे दे मे बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स मॉडल्स ऑफ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एंड इट मे बी कंप्यूटर बेस्ड और मैनुअल ऑपरेटेड रैपिडली प्रोग्राम और फ्लेक्सिबल्स कि भाई हम एक सिचुएशंस देंगे बिजनेस की और वो लोगों को क्या है उसको रिजॉल्व करना है कि भाई कोई एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, मार्केटिंग रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं और सेल्स रिलेटेड दे सकते हैं। तो उनको वहाँ पे डिसीजंस लेनी है कि भाई वो सिचुएशंस के अंदर बिजनेस के रूप में वो लोग क्या करेंगे और उसके बेसिस पे वो कंप्यूटराइज भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है और वहाँ पे हम देखेंगे कि भाई वो क्या टेक्टिक्स यूज करते हैं।